जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के लास्ट तक टिके रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में टोटल 180 प्रश्न लिए गए हैं। इसमें से आधा प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और आधा प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 180 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर पूरा वीडियो आप लोग देखते हो और पूरा प्रश्न को ध्यान से सुनते हो ना, तो आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी की भर्ती आएगी उसमें जो पेपर होगा इसमें से कम 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा उसको अपने कॉपी में लिखते जाना है। जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं उनका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं रिवीजन करा रहा हूं। देखो, एक हफ्ते में मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराता हूं, संडे के दिन उसका रिवीजन कराता हूं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, खजुराहो की गुफा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार है। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। खजुराहो की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, फारसी और बौद्ध। इसका राइट आंसर बौद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। बौद्ध इज राइट आंसर। त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। एक बार मैं आप लोगों को जैन धर्म बता दिया था, फिर दोबारा मैं आप लोगों को बताया था कि वो मतलब गलती से मैं इस पर ट्रिक मार दिया था, ठीक है ना। लेकिन ये इसका राइट आंसर होगा, मैं आप लोगों को उसी टाइम बता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कौन सा सिक्का लॉन्च किया गया? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 75 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया और 100 रुपया। इसका राइट आंसर 75 रुपया हो जाएगा। 75 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन है। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ध्यान से पूरा का पूरा आप लोग सुनते जाना, ठीक है ना। और जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 180 प्रश्न में से उनका कितना प्रश्न सही हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर होगा ना, आप लोग देख लेना, कम से कम इसमें से 10 से 12 प्रश्न सेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न लिया गया है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार इसमें से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था, तो आने वाले समय में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, अब एपीजे अब्दुल कलाम, नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तेलंगाना में सम्मानता की प्रतिमा किसकी है? रामानुजन यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कर लेना, रामानुजन और सरदार पटेल, भगवान शिव और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रामानुजन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, बुलर झील, चिल्का झील, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बैकाल झील हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील होती है और मीठे पानी की झील बुलर झील होती है और खारे पानी की झील चिल्का झील होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा, हुगली, झेलम और ताप्ती। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ताप्ती इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? 5, 6, 7 और 8 है। इसका राइट आंसर 6 होगा। 6 इज राइट आंसर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, और जो प्रश्न मतलब गलत होगा ना उसको अपने कॉपी में जरूर लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान और अजीत डोभाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव इज राइट आंसर। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, पंजाब, चेन्नई और अमरावती। इसका राइट आंसर अमरावती हो जाएगा। हैदराबाद की राजधानी अमरावती है। देखो, अगर जैसे दूसरे ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा,
तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का ज़्यादा टाइम मतलब मैं यहाँ पर लूँ। जितना भी टाइम लूँ उस टाइम में जितना भी प्रश्न यहाँ पर लिया गया है उन सब प्रश्नों के बारे में आप लोगों को बता दूँ। हर दिन तो मतलब बताते रहता हूँ, लेकिन आज सिर्फ आप लोग का रिवीजन करा रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना। सुनने पर भी बहुत सारा प्रश्न याद होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ठीक है ना। बिहार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है स्पीकर, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ का उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अजय शाह, अदिल सुमरीवाला, विश्वनाथ आनंद और रोजर बिन्नी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिल सुमरीवाला। अदिल सुमरीवाला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन, प्रभाजी, आसवन। इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन इज राइट आंसर। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? तो क्लोरीन से किया जाता है। लार के पाचन में मदद करती है पेप्सिन, रेनिन, लाइसोजाइम, स्टार्च। इसका राइट आंसर स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च इज राइट आंसर। लार के पाचन में मदद करती है, स्टार्च मदद करती है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रिका द्वारा, माइटोकांड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। इसका राइट आंसर केंद्रक द्वारा हो जाएगा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित किसके द्वारा होती है? तो केंद्रक द्वारा होती है, ठीक है ना। पहले मैं सारा प्रश्न करा चुका हूं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का जनन अंग है फल, फूल, जड़ और तना। पौधे का जनन अंग फूल होता है। फूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हेरोडोटस को, हिकेटियस को, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अरस्तु को हो जाएगा। अरस्तु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस और कवक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो ये वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशेदार प्रोटीन है प्रोलामीन, एल्बुमिन, कोलेजन और कैरोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेजन। रेशेदार प्रोटीन कोलेजन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की खोज किसने की? फंक ने, माइकुलन ने, हॉलकट ने और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हॉलकट ने हो जाएगा। हॉलकट इज राइट आंसर। विटामिन ए और बी का खोज माइकुलन ने किया था और विटामिन का खोज फंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 5, 4, 3 और 2। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। विटामिन इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है, ठीक है ना। भैंस के दूध में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है अनाज, गाजर, अंडा, मछली। इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली होता है। तो आप लोग मछली खाना चालू कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान है 6, 6.4, 7.4 और 7 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है ना। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है? ताप, दाब, आर्द्रता और गैस का घनत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब, ठीक है ना। ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है? तो इसका राइट आंसर दाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का डिजाइनर कौन था? वास्तुपाल, अनंगपाल, सुमितपाल और धर्मपाल। इसका राइट आंसर वास्तुपाल हो जाएगा। वास्तुपाल इज राइट आंसर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का डिजाइनर कौन था? तो वास्तुपाल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया जाता है? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसका राइट आंसर अर्थवेद हो जाएगा। अर्थवेद इज राइट आंसर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया जाता है? तो अर्थवेद में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घाना पक्षी अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है?
पद्मा, जमुना, कावेरी और गंगा। इसका राइट आंसर पद्मा हो जाएगा, पद्मा इज राइट आंसर। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी है शिलांग, कोहिमा, पोर्ट ब्लेयर और कावारती। इसका राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, लेह और मानसीराम लद्दाख है। इसका राइट आंसर मानसीराम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है कावेरी, कोसी, मूसी नदी और तुंगभद्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर मूसी हो जाएगा, मूसी नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डायमंड किस खेल परिसर का नाम है बेसबॉल कोर्ट, कोर्स और रेंज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कोर्स हो जाएगा, कोर्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था है महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका राइट आंसर सुरक्षा परिषद हो जाएगा, सुरक्षा परिषद इज राइट आंसर। यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था कौन सा है, तो ये सुरक्षा परिषद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है लान, टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी और शतरंज है, तो इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, वह अंतरिक्ष स्थल, यहाँ पर स्थल रहेगा, ठीक है ना, यहाँ स्थल आप लोग कर लेना। वह अंतरिक्ष स्थल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, ठीक है ना, कोलंबिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है राकी, एंडीज, आल्पस और अरावली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एंडीज हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिप कीला दर्रा है सिक्किम, मणिपुर, केरल और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सिप कीला दर्रा कहाँ पर है, तो सिप कीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। देखो मैं इसलिए जैसे ज़्यादा आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा तेज नहीं चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा प्रश्न कराने हैं, तो बस आप लोग सुनते जाओ, ठीक है ना, सुनते जाओ, और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको कॉपी में लिखते जाओ। अब एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करूंगा ना तो फिर आगे काफ़ी लंबा वीडियो होगा, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रोज रोज तो रिपीट करके करता हूँ, आज सिर्फ एक ही बार बोलूँगा। आप लोग को वीडियो स्टॉप कर करके आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि काफ़ी तेज बोल रहा हूँ, काफ़ी स्पीड में बोल रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लेना, और जो प्रश्न नहीं आ रहा होगा उसको अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो लेटराइट मिट्टी होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949, 1950, 1935 और 1937। इसका राइट आंसर 1949 हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में किया गया। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, मीथेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा प्रोपेन। इसका राइट आंसर प्रोपेन तथा ब्यूटेन हो जाएगा, प्रोपेन तथा ब्यूटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 846 वाट, 646 वाट, 546 वाट और 746 वाट, तो इसका राइट आंसर 746 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, त्वचा, फेफड़ा, हृदय और गुर्दा। इसका राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, तो फेफड़ा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, डेंगू, मलेरिया, रेबीज और हैजा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर रेबीज हो जाएगा, रेबीज इज राइट आंसर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो रेबीज होती है। टाइफाइड किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और प्रोटीन। इसका राइट आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया इज राइट आंसर। टाइफाइड किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण और द्रव्यमान। इसका राइट आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण इज राइट आंसर। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, नॉट इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है, कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। इसका राइट आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल इज राइट आंसर। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण मतलब क्या होता है? स्वर्ण मतलब सोना होता है। AgAl, AU और Cl। इसका राइट आंसर AU हो जाएगा। AU इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? फैराडे, कैंडला, डायन और एंगस्ट्राम। इसका राइट आंसर एंगस्ट्राम हो जाएगा। एंगस्ट्राम इज राइट आंसर। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्राम है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर और मल्टीमीटर। इसका राइट आंसर बैरोमीटर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप और सन मीटर। इसका राइट आंसर हेलियोस्कोप हो जाएगा। हेलियोस्कोप इज राइट आंसर। हृदय के गति को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक है? जूल, केल्विन, वाट और कैलोरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर केल्विन हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारी जल का सूत्र है H2O, D2O और O2 और N2O। तो भारी जल का सूत्र आप लोग H2O नहीं मार देना, ठीक है ना। भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट प्रश्न है एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? उसकी ऊंचाई द्वारा, तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों से, उसके वजन से, गहराई तक जड़ों के प्रवेश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस है। इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजाति समूह में आने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जनजाति समूह में आने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, KR नारायण और रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं? राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा और उपराष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा इज राइट आंसर। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उसके बाद सेनाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विधानसभा हो जाएगा। विधानसभा इज राइट आंसर। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, दक्षिणी पठार, दक्कन पठार, नाट, इनमें से कोई नहीं। भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? तो ये लद्दाख का पठार है। लद्दाख का पठार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री थावर चंद गहलोत, श्री गुलाब चंद्र कटारिया, श्री फागू सिंह चौहान, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो श्री फागू सिंह चौहान है, ठीक है ना। श्री फागू सिंह चौहान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वायुसेना का प्रमुख होता है? जनरल, एयरफील्ड मार्शल और एडमिरल, एयर चीफ मार्शल। तो वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना का प्रमुख एयर चीफ मार्शल होता है, ठीक है ना। और अभी प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं, ठीक है ना। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और गुजरात है। तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अग्निवीर योजना की घोषणा किस तारीख को हुई थी? 18 जून 2022, 16 जून 2022, 22 जून 2022 और 14 जून 2022। तो यही वो दिन है जो मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया था। 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, रायपुर और जयपुर।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुरादाबाद हो जाएगा, ठीक है ना। पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो ये मुरादाबाद है, मुरादाबाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरटीआई का क्या अर्थ है, वोट का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। आरटीआई का क्या अर्थ होता है, तो सूचना का अधिकार होता है, आरटीआई का अर्थ सूचना का अधिकार होता है। वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर, 21 जून, 21 सितंबर, 21 मार्च। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, ईरान, कुवैत, मिस्र, इजिप्ट जिसको बोला जाता है, और तुर्की। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, ठीक है ना, मिस्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माता कौन है, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई, एलन मस्क, नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माता कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष को प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा होगी 3000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी और 2400 कैलोरी। इसका राइट आंसर 2400 कैलोरी होगा, ठीक है ना। एक सामान्य मनुष्य को पुरुष को प्रतिदिन कितना ऊर्जा का आवश्यक होता है, तो 2400 कैलोरी ऊर्जा का आवश्यक होता है। बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीन की क्रियात्मक इकाई है, जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सिस्ट्रान, रिफान, म्यूटान और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सिस्ट्रान हो जाएगा, सिस्ट्रान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को, वेटसन को, मोर्गन को और गैराड को। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, मेंडल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संलग्नता की खोज किसने की थी, मेंडल, वेटसन व पुनेट और मोर्गन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संलग्नता का खोज वेटसन व पुनेट ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन है। इसका राइट आंसर विटामिन हो जाएगा, विटामिन इज राइट आंसर, ठीक है ना। गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी विटामिन शरीर में संचित नहीं होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका राइट आंसर विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। इसका राइट आंसर तत्व हो जाएगा, तत्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान, नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमाणु भार हो जाएगा, परमाणु भार इज राइट आंसर। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार होता है। माचिस उद्योग में उपयोगी फास्फोरस है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। माचिस उद्योग में उपयोगी फास्फोरस लाल फास्फोरस होता है। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन, अरस्तु, लुईस पास्चर। उसके बाद से मेरिस हिलमैन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर लुई पास्चर होगा। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ये लुई पास्चर ने किया था, अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी है, चेचक, कुष्ठ, रेबीज और डेंगू। इसका राइट आंसर रेबीज हो जाएगा, रेबीज इज राइट आंसर। हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी है, तो रेबीज बीमारी है। काली माता के नाम से किस रोग को जाना जाता है, काली माता के नाम से किस रोग से जाना जाता है, प्लेग, टीबी, कुष्ठ और हैजा। इसका राइट आंसर प्लेग हो जाएगा, प्लेग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीपीटी का टीका किन रोगों के रोकथाम में लगाया जाता है, डिप्थीरिया और पर्टूसिस, टिटनस, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना। डीपीटी का टीका किन रोगों के रोकथाम में लगाया जाता है, तो ये जो डिप्थीरिया दिया है, पर्टूसिस दिया है, टिटनस दिया है, तो ये सभी मतलब पूरे के जो रोग होता है ना, तो इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसमें से कोई भी रोग हो जाता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है नर का मुख्य जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है ना। नर का मुख्य जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी, नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान और मुमताज।
इसका राइट आंसर रजिया सुल्तान हो जाएगा, रजिया सुल्तान इज राइट आंसर। भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहते हैं भारत पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। इसका राइट आंसर अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार इज राइट आंसर। भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को गलती बता दिया था, लेकिन आज गलती नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। देखो जब मैं गलती बताया था तभी आप लोगों को ये प्रश्न याद होगा, अगर सही बता दिया होता तो बार बार इसके बारे में नहीं बताता। 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष और 38 वर्ष। इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष इज राइट आंसर। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। तो तीनों याद रखना। पेस मेकर का संबंध किससे है, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा और कान है। तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है, हृदय इज राइट आंसर। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, गुवाहाटी, कोहिमा और दिसपुर। इसका राइट आंसर इम्फाल हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, तो भारत रत्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन है। इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो सिक्किम में मतलब रेलवे स्टेशन नहीं है, सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट कहाँ पर स्थित है, कानपुर, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ। तो राजघाट कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात है। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर, ठीक है ना। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है। ये प्रश्न बताने में भी मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, लेकिन आज नहीं मिस्टेक करूंगा, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है, मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर और डिगबोई। इसका राइट आंसर जामनगर हो जाएगा, जामनगर इज राइट आंसर। जब पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है, तो ये जामनगर में स्थित है। अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे पुरानी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है, तो वो डिगबोई में है, ठीक है ना, पुरानी डिगबोई में है और सबसे बड़ी जामनगर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता, जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, ठीक है ना, जर्मनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर वित्त मंत्री हो जाएगा, वित्त मंत्री इज राइट आंसर। अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था, तो अकबर के राज्य में टोडरमल वित्त मंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना का प्रमुख होता है जनरल, एयर फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल है। ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, एयर चीफ मार्शल होता है, ठीक है ना, वायुसेना का प्रमुख है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, तो ये मिस्र को कहा जाता है। शायद ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, आज ही बता चुका हूँ। और इसी तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी में से कोई ऐसा प्रश्न पूछ देगा ना, तो आपको पता नहीं है कि कौन प्रश्न पूछेगा, लेकिन इसी में से प्रश्न पूछेगा। इसलिए मेरे भाई सीरियस होकर सभी प्रश्नों को याद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रक्त को सर्वग्राही रक्त कहा जाता है। देखो रक्त से सिर्फ दो ही प्रश्न बनते हैं, सर्वग्राही और सर्वदाता, सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, B+, O+ और AB+ और A-। इसका राइट आंसर AB+ हो जाएगा। AB+ को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और O+ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। पित्त कहाँ जमा होता है, यकृत, गुर्दा, पित्ताशय और प्लीहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पित्ताशय हो जाएगा, पित्ताशय इज राइट आंसर। पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। पोलियो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, कवक, वायरस और प्लीहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा, ठीक है ना, वायरस इज राइट आंसर।
पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन भरी जाती है और दूसरा नंबर पर हीलियम आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है? पीला, काला, नीला और भूरा। इसका राइट आंसर काला हो जाएगा। काला इज राइट आंसर। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि कौन सा रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे ठंडी के टाइम में हम लोग जो स्वेटर वीटर पहनते हैं वो सबसे ज्यादा काला रहता है, जो कोट रहता है वो काला रहता है। तो इसके पीछे का एक रीजन रहता है। यहाँ बोला गया है ना कि कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। तो जो काला रंग होता है ना वो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है ना। आप काला जब स्वेटर वीटर पहनेंगे तो थोड़ा सा धूप लगेगा तो अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होता है, क्योंकि काला ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है ना। तो कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, साधारण दर्पण, अवतल दर्पण और काला। तो ये इसका राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी पौधारोपण फसल है? चाय, आलू, गेहूं और दाल है। इसका राइट आंसर चाय हो जाएगा। चाय इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पौधारोपण फसल है? तो चाय है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तेल, पानी, लोहा और पारा। इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। पारा इज राइट आंसर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो थर्मामीटर में पारा प्रयोग होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभव और ऊर्जा, विद्युत शक्ति और बल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की, ठीक है ना। ऊर्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है वास्तविक व सीधा, काल्पनिक व उल्टा, काल्पनिक व सीधा, वास्तविक व उल्टा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर काल्पनिक व सीधा नहीं यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग आभासी लिख लेना, आभासी व सीधा। यहाँ पर आप लोग आभासी लिख लेना, ठीक है ना। हाँ चलो बस कट कर। यहाँ पर आप लोग आभासी लिख लेना। आभासी व सीधा होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है? तो आभासी व सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ का गलनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? आंत, हृदय, गुर्दे और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुर्दे हो जाएगा। गुर्दे इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा, ठीक है ना। गुर्दे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीजन और यहाँ पर द्रव्यमान लिख दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीकरण रहेगा, ठीक है ना। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो ये राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, फेफड़ा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सीसा का प्रतीक चिन्ह है पीबी, एन, के और एसएन है। तो इसका राइट आंसर पीबी हो जाएगा। पीबी इज राइट आंसर। सीसा का प्रतीक पीबी होता है। राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? कोच्चि, विजयवाड़ा और श्री पेरम्बदूर, कोलकाता। इसका राइट आंसर श्री पेरम्बदूर हो जाएगा। श्री पेरम्बदूर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य पाने वाले पहले व्यक्ति हैं कृष्णा सावेती, गोविंद शंकर कुरूप, कैलाश सत्यार्थी, आशा पूर्ण देवी। तो इसका राइट आंसर गोविंद शंकर कुरूप हो जाएगा। गोविंद शंकर कुरूप इज राइट आंसर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा और जयपुर। इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ इज राइट आंसर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन में किया जाएगा, मतलब कहाँ पर किया जाएगा? बीजिंग, पेरिस, ब्राजील और मॉस्को। इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। पेरिस इज राइट आंसर। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, कनाडा, स्पेन, यूएसए। इसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। स्पेन इज राइट आंसर। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है?
कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी। इसका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा, टेबल टेनिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी और 26 मार्च। इसका राइट आंसर 28 फरवरी हो जाएगा, 28 फरवरी इज राइट आंसर। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? पटना, गोवा, दिल्ली और मुंबई। इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा, गोवा इज राइट आंसर। प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है काबुल कहाँ की राजधानी है? श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। काबुल कहाँ की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, नाट, इनमें से कोई नहीं। अगर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा तो ये सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो ये थार रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कबड्डी का मैदान होता है तो कबड्डी का मैदान कितना होता है? 13 मीटर लंबाई और गुणे 10 मीटर चौड़ाई होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी के खेल में कितना समय होता है? 50 मिनट, 55 मिनट और 60 मिनट 30 मिनट। इसका राइट आंसर 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट इज राइट आंसर। हॉकी के खेल में कितना समय होता है? तो 60 मिनट होता है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल, डॉलर, रुपया और टका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब की मुद्रा रियाल होता है, रियाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हवाना किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया, फिनलैंड, क्यूबा और साइप्रस। इसका राइट आंसर क्यूबा हो जाएगा। हवाना किस देश की राजधानी है? तो हवाना क्यूबा की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम है? रेटिनाल, थायमिन, कैल्सीफेरॉल, फिलोक्विनोन। इसका राइट आंसर रेटिनाल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। और रक्त की कमी कहलाती है? रक्त की कमी मतलब रक्त की कमी क्या कहलाती है? रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और ल्यूकेमिया, यूरेमिया और ल्यूकोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है ना। एनीमिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बाइल कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, थायराइड, एड्रीनल और पीयूष है। इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। बाइल कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है, ठीक है ना। इस बार प्रश्न पूछा गया था। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसका राइट आंसर कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। दांत किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। प्लूरेसी रोग किससे संबंधित है? हृदय से, मस्तिष्क से, वृक्क से और संयोजन से। इसका राइट आंसर संयोजन हो जाएगा। संयोजन इज राइट आंसर। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? थायराइड, थाइमस, एड्रीनल और पीयूष है। इसका राइट आंसर एड्रीनल हो जाएगा। एड्रीनल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.5 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.11 सेकंड और 0.2 सेकंड। इसका राइट आंसर 0.8 सेकंड हो जाएगा। 0.8 सेकंड इज राइट आंसर। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं? सेरेब्रम, थैलेमस और मेंडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। इसका राइट आंसर मेंडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग अप्रभावित होता है? तो हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क इज राइट आंसर। अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो कौन सा भाग होता है? अनुमस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम परखनली शिशु का नाम है? लुइस, लाइका, डाली और हर्षा चावला। इसका राइट आंसर लुइस हो जाएगा। लुइस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भवती किसमें होती है? घोड़ा, हाथी, ब्लू और वेल चमगादड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है
एसी को डीसी में, एसी को एसी में, डीसी को एसी में और डीसी को डीसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी को एसी में, ठीक है ना, डीसी को एसी में सही इसका आंसर होगा। अगर बोलने में थोड़ा मिस्टेक लग रहा होगा या जल्दबाजी में बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बता देना, काफ़ी देरी से बोल रहा हूँ ना। आप तो आराम से पूरा पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और कहीं बिस्तर पर पड़े होंगे या कुर्सी पर बैठे होंगे, आराम से सुन रहे होंगे, लेकिन बोलते 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 मतलब जानते ही हो थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगता है लास्ट में। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? चालन, संवहन, विकिरण और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर विकिरण हो जाएगा, विकिरण इज राइट आंसर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो विकिरण विधि से। ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई जहाज नदी से तैरता हुआ समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज का तल क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा नीचे बैठता है, अपरिवर्तित रहता है, नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर थोड़ा ऊपर उठता है हो जाएगा। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, कलराज मिश्र और छगन भाई गंगूभाई पटेल, आनंदीबेन पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र, ठीक है ना। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। और मध्य प्रदेश के छगन भाई गंगूभाई पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है। अगर सिर्फ कथक दे देगा, कथक किस राज्य से कथक किस राज्य से संबंधित है कथक नृत्य, तो वो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। ईरान देश की राजधानी है तेहरान, ताइपे, कीव और वियना। इसका राइट आंसर तेहरान हो जाएगा, तेहरान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मृति स्थल किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इज राइट आंसर। स्मृति स्थल किससे संबंधित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर, हैदराबाद, नई दिल्ली और मुंबई। इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। और आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर ये भी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। आईएएस ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में स्थित है। और नई दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट है, ठीक है ना। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इजराइल के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? मोसाद, सबाक और मुखबरात, अल मुखबरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोसाद। इजराइल के गुप्तचर संस्था का नाम मोसाद है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और बाल गंगाधर तिलक और इकबाल है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ठीक है ना। मोहम्मद इकबाल इज राइट आंसर। और सुभाष चंद्र बोस कौन नारा दिए थे? कल मैं आप लोगों को बताया था, तो कमेंट में बताना, ठीक है ना। मंगल पांडे किसका नारा दिए थे? ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक कौन नारा दिए थे? ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, सुचिता कृपलानी। इसका राइट आंसर अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इज राइट आंसर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल होता है। वॉलीबॉल इज राइट आंसर। और इसका इंग्लैंड का क्या होता है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट होता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास, कर्णम मल्लेश्वरी, अनिल कुंबले और माइकल फेलप्स। इसका राइट आंसर माइकल फेलप्स हो जाएगा। माइकल फेलप्स इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तीरंदाज, निशानेबाजी, हॉकी और तैराकी। इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, सरयू और गोमती। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। और यमुना और गंगा के बारे में मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। कल मैं आप लोगों को बताया था, तो कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 बर्लिन में, 1998 अमेरिका में, 1997 रूस में, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1999 बर्लिन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा, जिसे वायरस भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? पानी में, वायु में, निर्वात में और स्टील में। तो इसका राइट आंसर स्टील हो जाएगा। स्टील इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। इसका राइट आंसर मेथेन हो जाएगा। मेथेन इज राइट आंसर। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? मेथेन गैस की मात्रा। दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? श्वसन तंत्र, लीवर, हृदय और सीरा। इसका राइट आंसर श्वसन तंत्र हो जाएगा। श्वसन तंत्र इज राइट आंसर। दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? श्वसन तंत्र। डायनामाइट की खोज किसने की थी? न्यूटन, आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, ठीक है ना। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaCO3, CaOH2 और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर CaCO3 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सोने में तांबा मिलाने से होता है? कठोर होता है, तन्य होता है, नरम होता है, चादर में ढालने योग्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कठोर हो जाएगा। कठोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आंख का पारदर्शी अग्रभाग है? लेंस, रेटिना और आंख की पुतली और कार्निया। इसका राइट आंसर कार्निया हो जाएगा। कार्निया इज राइट आंसर। आंख का पारदर्शी अग्रभाग होता है, कार्निया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 मील में कितने मीटर होते हैं? 1 मील में कितने मीटर होते हैं? 1609 मीटर, 1500 मीटर, 1450 मीटर और 1600 मीटर। इसका राइट आंसर 1609 मीटर हो जाएगा। 1609 मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गुर्दे किडनी में, उसी को मतलब गुर्दे को ही किडनी बोला जाता है, ठीक है ना। देखो जो कुछ भी लिखा रहता है कोष्टक में, उसके सामने जो लिखा रहता है ना, उसका मतलब वही होता है। तो गुर्दे में पथरी से बचने के लिए हमें नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? गाजर, टमाटर, आलू और बैगन है। इसका राइट आंसर टमाटर हो जाएगा। टमाटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चमड़े के प्रमुख घटक है? कोलेजन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर और जिम्पस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीमर। पॉलीमर इज राइट आंसर, ठीक है ना। चमड़े के प्रमुख घटक हैं पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा। आइसोप्रीन इज राइट आंसर। प्राकृतिक रबड़ का किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला उत्पाद है? लवण व जल, लवण, जल, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लवण व जल हो जाएगा, ठीक है ना। लवण व जल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लहसुन व प्याज, प्याज यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, प्याज नहीं रहेगा। लहसुन व प्याज में गंध का कारण है? यूरिया, सल्फर, फास्फोरस और अमोनिया। इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल है? अंतराण्विक बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल इज राइट आंसर। प्रकृति में सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल। अभी आप लोग के 180 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 180 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। जितने लोग भी मेरा क्लास रेगुलर करते हैं ना, 160 से अधिक प्रश्न सही होना चाहिए, तभी काम आगे बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।